लखनऊ के पास सीतापुर से आए हैं। अगर जरा सी भी इंसानियत बची हो तो सुनिए इस किसान बाप को। लेकिन ये तस्वीर देखिए, किसान नहीं हमें मार दे बस, हमें कुछ नहीं चाहिए आपको, हमें मार दे बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। जमीन की कोख से अनाज की खुशबू गाने वाला ये किसान आज सिसक कर रो रहा है। इस किसान की वेदना इतनी सच्ची कि आसपास खड़े पुलिस वाले भी इस किसान की दुहाई सुनकर रोने लगे थे। बस हमारे पास और कोई इलाज ही नहीं है, क्या करें बताइए, हमारा सरकार ऐसा कुछ कर रही है। यह किसान फार्मर्स प्रोटेस्ट में दिल्ली आया हुआ है और शायद इसी बात से तिल मिलाकर इसके गांव के प्रशासन ने बैंक वालों को, बिजली वालों को इस किसान के घर छापा मारने के लिए भेज दिया है। किसान इतना निराश हो चुका है कि आप खुद ही सुनिए ये क्या कह रहा है। यही है कि हमें मतलब आजाद कर दे इस जिंदगी से बस। नहीं अच्छा, तो हम देख तो ना पाएंगे कि बच्चे कैसे क्या कुछ भी कर रहे हैं, हम चले जाएंगे बस, बात खत्म हो जाएगी। ये उन्हीं किसानों में से एक है दोस्तों, जिसकी मेहनत हमारे घरों के बेहतरीन डाइनिंग टेबल्स पे सजती है। ये मर जाना चाहता है, हमारा पेट भरने वाला मर जाना चाहता है। नहीं, हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा है ही नहीं। सरकार ने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं हमारे पास। और रो क्या रहा है बस पूछो मत, बहुत बुरा हाल है हमारा, क्या करें। आपको हिम्मत रखना, आपको हिम्मत हमसे बात नहीं, हमें मार दे बस, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। देखिए, आप क्या इस तस्वीर के लिए आपके पास कोई ऐसा शब्द है, अल्फाज है, जिससे आप इस तस्वीर की जो है हमें मार दे बस, हमारे पास और कोई इलाज ही नहीं है, क्या करें बताइए, हमारा सरकार ऐसा कुछ कर रही है। दोस्तों, अगर ये सुनकर, ये देखकर भी हमारे आंखों से आंसू न छलक जाए तो लानत है हम पर। अगर हम अब भी इन किसानों के दर्द का एहसास न कर पाए तो हमें इस देश का वासी कहलाने का हक नहीं है। अरे, जिस देश की मिट्टी को सींचने वाला किसान रो रहा हो और उस देश का युवा बर्गर आधा खाकर डस्टबिन में फेंक रहा हो, जिस देश के परिवारों में रोज खाना फेंका जा रहा हो, जिस देश के लोग अपनी थाली में रोज खाना छोड़ रहे हो, उन पर लानत है। माना एज ए सिविलियन हमारे पास सरकार के बनाए कानून को चेंज करने की ताकत नहीं, माना हम सरकार के डिसीजंस को बदल नहीं सकते, लेकिन कृपया इन किसानों की मेहनत को थाली में खाना छोड़कर व्यर्थ न जाने दें। और अगर सच्चे राष्ट्रवादी हो, सच्चे देशभक्त हो, तो कृपया इन किसानों का अपमान करने वाले किसी भी शख्स को बख्शे नहीं। अगर साथ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो दूर से समर्थन जरूर करें। जिस किसान का अन्न खाकर हम अपनी बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, जिस किसान के खाने को महंगे से महंगे होटल की मेज पर सजाकर हम अपने परिवार में खुशियां बिखेर रहे हो, कृपया एटलीस्ट इन किसानों के लिए थोड़ा समर्थन आपका भी बनता है, फिर चाहे किसी भी फॉर्म में हो। दुनिया में बेहद कम देश बचे हैं दोस्तों जो कृषि प्रधान है। भारत उनमें से सबसे बड़े देशों की लिस्ट में आता है। और अगर इस कृषि प्रधान देश में कृषि करने को ही मुश्किल बना दिया जाए तो याद रखिए, यह त्रासदी सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी, सबसे बड़ा कत्लेआम बन जाएगी। बाकी आपकी समझ पर। लगा हो दिल को यह संदेश तो शेयर कर दीजिएगा। किसानों को सपोर्ट और मदद की बहुत जरूरत है। इस देश की मिट्टी को सींचने वाला बड़ी आस से आपकी तरफ देख रहा है। जय किसान, जय जय किसान।